हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अहमद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रोस्पेक्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट, मैं यहाँ पे बोलूँगा सबसे क्रूशल पार्ट, जहाँ पे आपकी एफर्ट्स पे ऑफ होंगी जो आपने प्रोस्पेक्ट्स पे लगाई हैं, दैट इज़ क्लोजिंग पार्ट। लेकिन यहाँ पे बहुत से फ्रेंड्स ये करते हैं, बहुत से बिजनेस ओनर्स ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेक्टेड होते हैं कि क्लोज़ कैसे करें, ज्वाइन कैसे करवाएं सामने वाले प्रोस्पेक्ट को। तो वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी का प्लान, प्रोफाइल और दोबारा से वो सारी चीज़ें जो आपने प्रेजेंटेशन में बताई होती है, वो सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि क्लोज़ कैसे करना है, हमें तो इंस्टेंटली ज्वाइन करवाना है। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि 5 ऐसे वेज़ जिनको आप फॉलो करोगे तो आप अपनी जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको इंस्टेंटली ज्वाइन करवा सकते हो। एंड जो सबसे पहला पार्ट है कि आपने उनसे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। क्वेश्चंस के थ्रू हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, बिकॉज सामने वाला प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है। तो हमने अपने क्वेश्चंस के थ्रू उसको एक डायरेक्शन देनी है वहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चंस किस टाइप के होने चाहिए, क्वेश्चंस वहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। मेरा जो यहाँ पे मकसद है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का वो ये है, एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिसमें आप पूछते हो सर कैसा लगा, प्रोफाइल कैसी है, आपको प्रोडक्ट्स कैसे लगे हैं, आप इसके बारे में आपका क्या ओपिनियंस हैं। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हमने नहीं पूछने हैं, हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं जिसमें हम सामने वाले बंदे की क्लोजिंग करवा सकें। तो आपको ये पूछना है कि इस सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा आपको ये वाली प्रोडक्ट्स अच्छी लगी, ये वाली प्रोडक्ट्स अच्छी लगी आपको। तो इस तरह से आपको क्लोजिंग क्वेश्चंस करने हैं। आपको सामने वाले का ये उसको एक डायरेक्शन देनी है कि वो उस क्वेश्चंस को देख के वो उसको डायरेक्शन मिल सके और ताकि हम उसको एक क्लोजिंग पार्ट की तरफ लेके जा सकें। तो जब आपने क्वेश्चन पूछा कि इस सेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो सामने वाला ये पूछता है कि मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप पार्ट टाइम इस बिज़नेस को कर सकते हो। तो आप उससे अपने आप को रिलेट कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो मुझे भी ये चीज़ सबसे अच्छी लगी कि लाइक अब आप स्टूडेंट हो तो आप इस चीज़ को जस्ट पार्ट टाइम में ही कर सकते हो। आप 2-3 घंटे 4 घंटे जो आपका लेयर टाइम है, आप जस्ट उसी के अंदर इस चीज़ को कर सकते हो। या अगर कोई सामने वाला पूछता है कि मुझे इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी लगी कि आप इसमें दूसरे बिजनेस से कंपैरेटिवली आप इसमें जल्दी अर्न कर सकते हो, तो आप भी उनको ये अपना रिलेट कर सकते हो कि जब मैं इस बिज़नेस में आया तो मुझे भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी कि जब मैंने भी लोगों को देखा जो जिन्होंने 1-2 मंथ पहले ज्वाइन किया था और आज वो बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो ऐसे जब आप उसको अपने से लिंक करवाओगे तो उसको एक राइटनेस वाली फीलिंग आएगी कि मैं जो सोच रहा हूँ सामने वाला भी वही सोच रहा है। तो वो ऐसे बहुत ही कंफर्टेबली आपके साथ वो कम्युनिकेट करेगा। तो ये जो एलिमेंट है क्वेश्चंस का, तो ये आपको हेल्प करेगा कि सामने वाले को आपने कंफर्टेबल कैसे करना है। तो जब वो सामने वाला कंफर्टेबल हो गया, सामने वाला जो उसके दिल में है, जो उसके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, वो अगर आपसे वो पूछता चला जाएगा तो आप उसको बहुत इजीली क्लोज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे उससे ये पूछ सकते हो कि सर आपका कोई क्वेश्चन है या हम ज्वाइन करें, ठीक है। ये पूछना है आपको। बहुत से लोग यहाँ पे ये पूछते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं। अगर उसका कोई क्वेश्चन होगा तो आपको उस क्वेश्चन को आंसर करना है, वहाँ पे प्रॉपर्ली आंसर करना है। एंड प्रॉपर्ली वही बंदा आंसर कर सकता है जिसको इस चीज़ के प्रॉपर नॉलेज होगी, जिन्होंने इस चीज़ों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया होगा, तो वहाँ पे वो उस चीज़ को आंसर कर देगा। एंड देन सेकेंड ऑप्शन क्या है, ज्वाइनिंग। तो ये 2 ऑप्शन हैं जो आपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को दिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड वे की मैं बात करूँ, सेकंड मेथड की यहाँ पे मैं बात करूँ, तो वो है स्टोरी टेलिंग। आपको सामने वाला कोई भी ऑब्जेक्शन हुआ है वो आपको सामने वाला दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको अपने साथ वहाँ पे उसको चीज़ को कनेक्ट करना है। फील, फेल्ट, फाउंड, ये 3F वाला फार्मूला आपने भी इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे। और आप देखोगे कि सामने वाला जब आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, जो सामने वाला बंदा फील कर रहा है, आप सिमिलरली उसको ये फील करवा सकते हो कि किसी टाइम पे मैं भी ये चीज़ फील करता था, लेकिन अब आप देख सकते हो कि जब मैंने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, इस चीज़ को जब मैंने लर्न किया, तो अब आप मुझे देख सकते हो कि मैं आज किस लेवल पर आ चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें सामने वाला ये पूछ सकता है कि मेरा ये नेटवर्क नहीं है, मेरे पास इतनी टीम नहीं है, मेरे कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो मैं इस चीज़ को कैसे कर पाऊँगा। तो आप उस चीज़ को फील, फेल्ट, फाउंड वाले फार्मूला से आप उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। आप उसको बोल सकते हो कि सर मुझे भी इस टाइम पे किसी टाइम पे ये लगता था, जब मैं स्टार्टिंग पे था, कि मेरा भी नेटवर्क इतना ज़्यादा नहीं था, मुझे भी लगता था कि क्या मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मैंने फिर क्या करा, मैंने इस चीज़ को लर्न करना स्टार्ट किया, मैंने डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, जो इस चीज़ों को ऑलरेडी कर रहे हैं, मैंने उनके मेथड्स को देखा, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस बिज़नेस में मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, और मैंने किया। एंड सामने आप मुझे देख ही पा रहे हो,
ठीक है। और कोई ऑब्जेक्शन आ सकते हैं कि लाइक आपके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मान रहे, आपके घर वाले नहीं मान रहे, तो आप उस चीज़ को भी 3F से रिलेट कर सकते हो। आप उसको कह सकते हो कि सर जब मैं स्टार्टिंग पे था तो मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे, मैंने फिर क्या किया, उस टाइम पे मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, मेरे पास मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं अपने घर वालों को ये चीज़ समझा पाऊँ। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने लर्निंग की वहाँ पे, अपने माइंड की जो जितनी भी क्लैरिटी थी वो क्लियर की, वहाँ पे क्लैरिटी मैंने वहाँ पे ली। फिर मैंने जब अपने घर वालों को बताया कॉन्फिडेंटली, तो उन्होंने भी मुझे इस चीज़ के लिए अलो किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, सामने वाला कोई भी ऑब्जेक्शन आपको देता है, कुछ भी वो आपको देता है, तो वहाँ से आपको उसके साथ आर्ग्यू नहीं करना है। माइंड में याद रखिएगा, बहुत से लोग आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यू करके वो अगर जीत भी जाते हैं तो आप सामने वाले बंदे को लूज़ कर दोगे। ये पॉइंट आप जहन में रखिए, आपको आर्ग्यू नहीं करना है, आपको फील फेल्ट फाउंड से उस चीज़ को मोल्ड करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सामने वाला अगर बंदा कहता है कि बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग या ये कंपनी बेकार है, तो आप उसको ये कह सकते हो कि सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब आप कहोगे आपको ये चीज़ें सिखाई नहीं गई, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, जब आप फील फेल्ट फाउंड वाला यहाँ पे फार्मूला इंप्लीमेंट करोगे, आप सामने वाले की ईगो हर्ट नहीं करोगे, सामने वालों को ये फील नहीं है कि मैं कहीं पे रॉन्ग हूँ, ठीक है। अगर आप उसको अपने से रिलेट करोगे, सर जब मैं इस बिज़नेस में आया तो मैं भी यही फील करता था कि नेटवर्क मार्केटिंग ख़राब है, लेकिन जब मैंने इसको लर्न किया, जब मैंने इस चीज़ में अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर की, तो मुझे ये चीज़ पता लगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ख़राब नहीं है, इसमें दो तरह की कंपनीज़ होती हैं, एक ख़राब कंपनी होती है, एक सही कंपनी होती है। तो मैंने जब इस चीज़ को एक्सप्लोर किया तो मुझे ये पता लगा कि फॉरएवर एक सही कंपनी है जिसके साथ काम किया जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो आप देख ही सकते हो कि आज मैं इसमें बहुत आगे जो है वो ग्रो कर पा रहा हूँ। थर्ड मेथड जो कि प्रोस्पेक्टिंग की क्लोजिंग में आपने यूज़ करना है वो ये है कि आपने ट्रस्ट और एश्योरेंस देनी है अपने प्रोस्पेक्ट को। ट्रस्ट और एश्योरेंस कैसे दे सकते हो? ट्रस्ट आपने करना है, आप सामने वाला अगर आपके साथ इंटरेस्टेड है, आपके साथ जो ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है, आपके साथ अच्छा रिलेशन है, आप फॉरएवर उसको पता लग गया कि इंडस्ट्री अच्छी है, लेकिन इन द एंड तो उसने आपके साथ कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट वाला एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट वाला एलिमेंट मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पर्सनल ब्रांडिंग को जिसके ऊपर मैंने टोटली एक्सप्लेन किया था, A to Z सारी चीज़ें मैंने उसको कवर अप की थी, वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन में वहाँ पे आ रहा हुआ लिंक, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। उसमें मैंने ये बताया कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ आप एक ट्रस्ट वाला फैक्टर कैसे इंक्लूड कर सकते हो। जब उसको ये आइडिया होगा कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के हो, आप इंस्टाग्राम पे भी हो, आप फेसबुक पे भी अवेलेबल हो, आप लिंक्डइन के ऊपर भी हो, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से हो और आपकी प्रोफाइलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, जब आप सारी चीज़ों की वहाँ पे उसको लिंक देते हो, सारी चीज़ें वो आपकी देखता है, तो एक ट्रस्ट वहाँ पे मेंटेन हो जाता है, ठीक है। जो साथ में चीज़ रहती है एश्योरेंस, आपने उस चीज़ को एश्योर करवाना है कि सर मैं आपके साथ ऑल द वे हूँ और आपने ये आगे करना भी है। लाइक अगर आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम होती है या आपसे कोई भी किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है या आपसे प्रोस्पेक्टिंग नहीं सही से हो रही, किसी भी चीज़ में इन्विटेशन है या आप फॉलोअप है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सर आपके साथ हूँ, मैं ब्रदर आपके साथ हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको फुली उस पर गाइड करूँगा। ये जब आप उसको एश्योर करवाते हो कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप खुद देखिए कि जहाँ पे आपको श्योरिटी मिलती है, जहाँ आप किसी चीज़ को एश्योर करवाते हो, तो वहाँ पे वो बंदा अपने आप को आपके साथ वो इजीली कनेक्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, सामने अगर आप टीवी लेने जाते हैं, तो वो बंदा अगर सामने वाला आप कहे कि अगर टीवी ख़राब हो जाता है तो सर व्हाट, सेल्समैन अगर वहाँ पे अगर ये बात करे कि सर आपको वहाँ पे प्रोडक्ट सेंटर जाना पड़ेगा, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, तो सामने वाला अगर ये कहे कि आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, तो आप उसके साथ इतना वो अश्योर नहीं करवा रहा, तो आपका वहाँ पे बाय करने का दिल नहीं करेगा। एंड इन कंट्रारी अगर कोई सामने वाला बंदा ये कह रहा है कि सर अगर कोई भी आपके टीवी में प्रॉब्लम आता है तो मैं इस चीज़ को फिक्स करवाऊँगा, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप देखोगे वहाँ पे वो बंदा फौरी एग्री करेगा, उस चीज़ को बाय कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे आप एक ट्रस्ट भी कायम कर रहे हो और अश्योर करवा रहे हो कि कोई प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में तो मैं आपके साथ हूँ। तो ये चीज़ आपने ज़रूर इंक्लूड करनी है, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट जो यहाँ आपने नहीं करना है जी, मैं आप बेशक इस चीज़ को लिख लीजिए, आपने फेक प्रोमिसेस नहीं करने हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। उसको ये नहीं कहना है कि सर आप ज्वाइन कर लीजिए, आगे वाला सारा काम मैं करूँगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको अर्निंग आती रहेगी, आप फर्स्ट मंथ में इतना कमा लोगे, सेकंड मंथ में इतना कमा लोगे। नहीं, फेक प्रोमिसेस बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप आगे वाले सामने वाले प्रोस्पेक्ट के लिए प्रॉब्लम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका रिलेशन बिल्डिंग का जो एक पॉइंट है वो
डिसमिस हो जाएगा, आप सही से उस चीज़ को बिल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप किसी को लॉन्ग टर्म में लेके चल रहे हो। आपने एक दिन के लिए, एक महीने के लिए बिज़नेस नहीं करना है, आपने पूरी लाइफ ही बिज़नेस करना है, क्योंकि इस बिज़नेस से आपको बहुत कुछ अल्टीमेटली मिलने वाला है। और जिसको भी अल्टीमेटली एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है, अर्निंग मिल रही है, तो जाहिर सी बात है पूरी लाइफ ही इस चीज़ को करना चाहेगा। तो आपने फेक प्रोमिसेस बिल्कुल नहीं करने। एंड इन द लास्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। लिसन मोर एंड स्पीक लेस। तो आपने बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं बोलना है। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूँगा। एक डॉक्टर है, एक पेशेंट उसके पास जाता है, या आप अगर जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप जाते हो, सबसे पहले आप बोलते हो, ठीक है, आप डॉक्टर को ये बोलते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये, डॉक्टर आपको वहाँ पे सुनता है। लिसन केयरफुली। अपने प्रोस्पेक्ट को वहाँ पे आपने बहुत अच्छे से सुनना है, आपको पता लगे कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। एंड अगर उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको वो पॉइंट समझ में आ गया ना, और आपने उस चीज़ का सलूशन प्रोवाइड कर दिया, तो आप देखोगे कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को फटाफट से आप ज्वाइन करवा सकते हो। तो आपने इस चीज़ को पॉइंट में रखना है कि आपने बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सुनोगे आप एज अ कंसल्टेंट बनोगे, और जब आपको सामने वाले की नीड का पता लग गया एंड आपने उसका सलूशन दे दिया, एंड देन यू विल ज्वाइन योर प्रोस्पेक्ट इंस्टेंटली, राइट। सो ये 5 वो पॉइंट्स हैं जो आप अपने क्लोजिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे, एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन हाउ यू कैन हैंडल द ऑब्जेक्शंस जो आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट नहीं करने हैं। सो दिस वाज ऑल द फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।